हर्षवर्धन जी पटना से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, जीवन में कई बार हम गिर जाते हैं, मन टूट जाता है, ऐसे समय में भक्ति को कैसे बनाए रखें? नाम जप के द्वारा, और विश्वास करो। भगवान की शरणागत यदि हो तो गिरना भी उठने का एक महान लक्षण है। जैसे फुटबॉल का खिलाड़ी अपनी बाल को नीचे मारता है तो नीचे मारने के लिए नहीं मारता, वो गोल तक पहुंचाने के लिए मारता है। स्टाइल होती है ना। फिर तो हम फुटबॉल अपने भगवान के हैं, वो हमें नीचे गिराए हैं तो जरूर चरण प्रहार करेंगे कि लक्ष्य में पहुंच जाए। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हमको नीचे गिराएंगे, लेकिन हमारे भगवान हमको गोल तक पहुंचा देंगे। हमारा गिरना भी हमारा गोल तक, लक्ष्य तक पहुंचने का होगा, क्योंकि मुझे अनुभूति होगी कहाँ से गिरा, कैसे गिरा, जलन होगी, होती है जलन। हाँ, तो आगे से हम ऐसा ना करें, फिर गिर जाए तो फिर निरुत्साहित ना हो, फिर चले, फिर गिर जाए, फिर निरुत्साहित ना हो। ये बहुत चढ़ाई का मार्ग है, इसमें प्रायः गिर जाते हैं सब, कोई विरला ही निकल पाता है। इसलिए हिम्मत मत हारिए और चलते रहिए, तो भगवान तुम्हारे साथ हैं। एक दिन तुम देखोगे इस दुरंत माया से आप पार हो जाएंगे। आप निराश मत होइए, नाम जप मत छोड़िए। जैसे किसी चढ़ाई पर चढ़ना है, हम रस्सी पकड़े हैं तो जी जान से पूरा ध्यान रस्सी पर रखते हैं। अगर रस्सी छूट गई तो हमारी हड्डी पसली एक हो जाएगी। ऐसे हम ऊर्ध्व मार्ग चल रहे हैं। आधा मार्ग है पतन का मार्ग है इंद्रियों का, और ऊर्ध्व मार्ग है भगवान का। जब हम चलते हैं तो इसमें कोई सहयोगी नहीं होता, अपने को चलना होता है। नाम रूपी डोरी को पकड़े चलते हैं, राधा 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 राधा, और हम आगे निकलते चले जाते हैं। इतना माया का लुभावना मनोरंजन है, उसको छोड़ पाना बड़ा कठिन लगता है। सबसे ज्यादा मन को आकर्षित काम करता है। काम मन में एक होता है कोई मेरा हो, क्योंकि भगवान अभी मिले नहीं ना, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो इस मार्ग के पथिक के हृदय में, क्योंकि माता पिता भाई बंधु परिवार सबसे वो एक तरह से अपने मन को चुरा कर वो भगवान में लगाना चाहता है। कोई जान न पावे कि हम किसी से प्यार नहीं करते, और भगवान को हमने देखा नहीं। और जब तक पाप नष्ट नहीं होते तब तक आनंद का अनुभव नहीं होता। तो आनंद का अनुभव विषयों में हमने मान रखा है, और उस समय अगर कोई मनोरंजन आ गया, मन को सुख देने वाला भोग आ गया, तो मन कहता है भगवान को तो फिर भज लेंगे, अभी इसे भोग लेते हैं। बस यही साधक फेल हो जाता है, यही साधक फेल हो जाता है। तो बहुत सावधानी से चलने का विषय है कि धर्मयुक्त भोगों को भोगना है। जैसे भोजन पाना है तो पवित्र भोजन पाना है। अगर हम काम भी सता रहा है, तो अगर ब्याह हो गया है तो केवल अपनी पत्नी से संबंध रखना है, पराई माता बहनों से पवित्र भाव, कभी गंदा भाव नहीं। वो धर्मयुक्त भक्ति कर सकता है भोग को भोगते हुए भी। लेकिन यदि अधर्मयुक्त भोग होने लगे तो पापाचरण से हमारा मन निरुत्साहित हो जाता है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पाप करता है उसका भजन में मन नहीं लगता। तो मन भजन में लगे, इसलिए हमको पापाचरण से बचना पड़ेगा। भगवान का मार्ग पापाचरण से अलग है। अगर हम पापाचरण के मार्ग में चलेंगे तो फिर ठीक नहीं चल पाएंगे। इसलिए जो गलतियां होती जाएं उनको अपने जीवन में नोट करता जाए और उनसे लड़ने की तैयारी करे। अब की बार मैं नहीं हारूंगा। अगर फिर हार गया तो निरुत्साहित नहीं होना, एक जिद्दी स्वभाव रखना है। देखते तू कब तक हराता है, एक बार मैं तुझे परास्त करूंगा, एक बार तुम्हें परास्त करूं। भगवान का बच्चा हूं, भगवान का अंश हूं, एक बार तुझे यदि तू भगवान की शक्ति से है तो मैं भी भगवान की शक्ति से हूं। और चलना चाहिए, और एक बार रौंद के निकल जाओगे, क्योंकि हमारे साथ भगवान है और वो उसके साथ माया है। काम क्रोध के साथ माया है, वो मेरे साथ भगवान है। जो भगवान है वो माया उनकी शक्ति है, और शक्तिमान हमारे साथ है, तो हम विजय को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे आप हमेशा कहते हैं ना कि मतलब हम कोशिश भी करते रहते हैं, नाम जब भी कर रहे हैं, फिर भी हम हारते रहते हैं, कभी गिरते रहते हैं। तो आप कहते हैं बस आप हाथ खड़े करके भगवान के समक्ष अपने आप को कर दें। तो लेकिन तब भी फिर भी मतलब गिरते रहते हैं, तो मतलब वही एक इंतजार रहता है कि कब, मतलब इंतजार रखो और प्रयास रखो, दोनों चीजें। भगवान की कृपा का इंतजार और अपना भरपूर प्रयास,
निश्चित निकल जाओगे। और कभी कभी हम जैसे कुछ सुधार नहीं कर पाते हैं अपने में, लेकिन मैंने आप कहते हैं वही कि जब हम नाम जप करते रहेंगे तो वो खुद ब खुद हमारे हाँ, बिल्कुल सुधार हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखो हम तुम्हें बहुत धैर्य की बात बताते हैं। बचपन से भगवान के मार्ग में है, इसलिए हमें पूरा अनुभव है, पूरे जिंदगी का अनुभव है।